हत्यारा यह देखकर चौंक जाता है कि एक लाल लेजर उसकी बेटी पर निशाना साध रही है। अगले ही पल सौभाग्य से उसकी हत्यारी प्रवृत्ति जाग जाती है और जोई समय पर अपनी बेटी को बचा लेता है। फिर वह एक बोतल हथियार के रूप में पकड़कर घर से बाहर भागता है। जब वह स्नाइपर की तलाश करता है तो उसे कार की गर्जना सुनाई देती है। ये वही नीला पिकअप है जो सुबह से उसका पीछा कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि शूटर वही है। आदमी को भागते देख गुस्से में जोई वापस दृश्य पर लौटता है। वह गोली ढूंढता है। फिर वह सीधे अपने गुप्त शस्त्रागार की ओर जाता है और गोली को ध्यान से स्कैन करना शुरू करता है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह खराब बनी हुई गोली काले बाजार की किसी कस्टम दुकान से आई होगी, क्योंकि वह भी वहां का नियमित ग्राहक है। स्रोत का पता चलने के बाद जोई तुरंत दुकान पर जाता है। बिना कुछ कहे वह गोली को काउंटर पर पटकता है और मालिक से इसे पहचानने की मांग करता है। अगर मैं अपने ग्राहकों के बारे में चर्चा करता तो मैं इतना लंबा नहीं जीता। अगर आप ऐसा नहीं करें तो आप ज्यादा समय तक जी नहीं सकते। मौत का सामना करते हुए मालिक के पास जांचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक नजर में ही वह जान जाती है कि यह गोली उसकी नहीं है, क्योंकि काम बहुत ही खराब है। केवल एक प्रशिक्षु ही ऐसा कुछ बना सकता है। सुराग खत्म होने पर जोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। वह मुड़ता है और दुकान छोड़ देता है। लेकिन जो वह नहीं जानती वह यह है कि उसके बंद करने के बाद जोई चुपचाप वापस आता है। तुम उसकी पीठ पीछे दूसरा काम कर रहे हो, उसके किट्स और उसके सामान का उपयोग करके। बेवकूफी लेकिन हिम्मत वाला। मुझे पता है कि तुमने वह गोली बनाई थी जिसके बारे में मैं पूछ रहा था। तुम्हारा राज मेरे साथ सुरक्षित है। मैं बस जानना चाहता हूँ तुमने इसे किसे बेचा। ये पता चलता है कि जोई ने पहले ही उसके बारे में कुछ अजीब देखा था। दबाव में प्रशिक्षु खरीदार के बारे में सब कुछ बता देता है। अगले दिन जोई सुराग का पीछा करता है और आदमी के प्रतिक्रिया करने से पहले एक दूरस्थ कार वॉश पर पहुंचता है। फिर वह उसे घसीटकर जंगल में एक परित्यक्त पुल तक ले जाता है। तुम गलत आदमी को पकड़ रहे हो यार। मैं गलत आदमी हूँ। तुम्हें किसने भेजा? ओह, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ। मैंने इलेक्ट्रिशियन के रूप में प्रशिक्षण लिया है। मैं सैटेलाइट डिश स्थापित करता हूँ। मुझे सौदा पता है। तुम मुझे समझ रहे हो तो बंद करो ये नाटक कैनली। फिर आप जानते हैं अगर आप मुझे मार देते हैं वे बस किसी और को भेज दें। यह सुनकर जोई को आखिरकार एहसास होता है कि यह आदमी भी सिर्फ एक मोहरा है। यह देखकर कि वह बात नहीं करेगा, जोई और समय बर्बाद नहीं करता। उफ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे अभी बताओ किसने तुम्हें काम पर रखा। फेरीमैन। ये फेरीमैन था। मुझे उसका असली नाम नहीं पता यार। वो बस काम देता है। वो आदमी एक भूत है। मुख्य जानकारी प्राप्त करने के बाद जोई बिना हिचकिचाए काम करता है। वह आदमी से साफ सुथरे तरीके से निपटता है। लेकिन जब उसे लगता है कि वह आखिरकार अपनी बेटी का बदला ले सकता है तो वह यह जानकर चौंक जाता है कि वह उसी जंगल में खो गया है जिसे वह अच्छी तरह जानता है। और केवल एक ही कारण है जो एक शीर्ष हत्यारे को रास्ता भुला सकता है। यह वही अल्जाइमर रोग है जिसका हमने पिछले एपिसोड में उल्लेख किया था।